हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का स्टडी कॉर्नर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस बार जो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो समक्ष जो पेज देख रहे हैं उसमें डाइस लिखा हुआ है, यानी कि सीधी सी बात है कि हम लोग आज डाइस पढ़ने वाले हैं। डाइस को एकदम इजी वे से हम लोग 3 टाइप में हमने बांट दिया है। 3 टाइप पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं, सारे एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे टाइप 1 आप देख रहे हैं कि टाइप 1 में 4 1 2 और 3 1 2 एक्चुअली होता है फ्रेंड कि डाइस दो तरह के होते हैं। एक डाइस जो हम लोग घर में खेलते हैं और एक डाइस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो घर में खेले जाते हैं डाइस उसमें और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डाइस उसमें अंतर बस इतना होता है कि जो घर में खेले जाते हैं वो उस डाइस में ऊपर और नीचे वाले का सम जो होता है वो 7 होता है, और एग्जाम वाले में कहीं भी 7 हो सकता है। मतलब कि सामने सामने फेस या फिर ऊपर नीचे फेस कोई भी 7 हो सकता है। तो इसको कहा जाता है कि ये जो एग्जाम वाले डाइस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि घर वाला डाइस में तो बहुत इजी होता है। जैसे पूछेगा कि 4 का उल्टा क्या होता है तो आप तुरंत बोलिएगा 3 होता है। 2 का उल्टा क्या होता है तो तुरंत बोलिएगा 5 होता है। तो इसलिए घर का डाइस तो कभी पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। तो अब बच्चा आपके पास सामने में कि एग्जाम का डाइस आखिर उस शो को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इजी भी हम लोग ने 3 टाइप में बताया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक डाइस में है, देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं पहले 3 टाइप बताऊंगा, 3 टाइप के बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप पूरी वीडियो प्लीज़ देखेंगे। 1 2 और 4, 1 2 और 3 ऐसे है, ठीक है। तो इस तरह में आप देख रहे हैं कि अगर किसी डाई में सबसे पहले अगर पूछा है कि 4 का उल्टा क्या होगा, तो 4 के जस्ट में देखेंगे कि 1 2 है, तो बगल वाला डाइस में देखेंगे क्या 1 2 है, तो हाँ 1 2 है, तो बचा क्या 3। तो सीधी सी इसमें क्या हो जाएगा, 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का उल्टा इसमें 3 हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, अगर 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो 4 वाले डाइस में बचा जो दो नंबर है, डिजिट है, वो 2 नंबर बगल वाले डिजिट डाइस में देखेंगे तो वो 2 नंबर हमको मिल गया। जो भी नंबर बच जाएगा वो नंबर उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला डाइस देखते हैं इसमें कि सेम टू सेम वही है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 है। अगर पूछ रहा है कि एक का उल्टा सॉरी 3 का उल्टा क्या होगा, ऐसा अगर पूछ रहा है तो आप ऐसे ही 1 2 इसमें मिलाइए। 1 2 है ऑलरेडी, यानी कि 3 का उल्टा सीधा 4 हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में, इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, तो आप चाहे तो ये 1 को इधर ला सकते हैं, 2 को इधर ला सकते हैं और 4 को यहाँ पे ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हो जाएगा। ये 1 इधर जाएगा तो ये 1 कैसे हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा तो यहाँ पे वैसे हो जाएगा, और 4 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ पे हो गया। यानी आप देख सकते हैं इस डाइस और इस डाइस में यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया। तो 3 का उल्टा क्या हो गया, 4। 3 का उल्टा 4 हो गया। तो आप ये ना करें सीधे ऐसे, मतलब कि राउंड ना करें, सीधे आप देख सकते हैं कि अगर 3 का उल्टा पूछ रहा है तो 3 में कौन सा है, 1 और 2 डिजिट है। इसमें 1 और 2 डिजिट के अलावा कौन है, 4 है, तो 3 का उल्टा 4 हो गया। तो ये बहुत सारे सिंपल से हैं। अब टाइप 2 देखते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं हम लोगों को। टाइप 2 में क्या होता है कि हम लोग जो टाइप 1 में पढ़े हैं वो दोनों रूल हम लोग फॉलो करते हैं, और एक क्रॉस वाला रूल भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा है कि 2 का उल्टा क्या होगा। तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि 2 के उल्टा में 2 के सामने जो जो फेस है 1 4, इसमें ढूंढते हैं कि 1 4 है क्या, किसी में नहीं है। तो हम रूल फॉलो करेंगे क्रॉस वाला, यानी कि 2 के अपोजिट में जो जो होंगे वो हम काटते चले जाएंगे। जैसे कि 2 के सामने में 1 है तो हम लोग 1 काट देंगे, यानी कि 1 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि सामने ही दिख रहा है, जो नीचे होता तो दिखाई नहीं देता। 4 है तो 4 भी नहीं हो सकता, 4 भी काट देते हैं। अब आपका हम क्वेश्चन था कि 2 का उल्टा क्या होगा, ठीक है ना। तो 2 का उल्टा में 4 तो काट ही चुके हैं, 3 भी कट जाएगा क्योंकि 3 भी है यहाँ पे 2 के अपोजिट में। इसमें 2 है ही नहीं, और इसमें देखिए 2 जो है 5 है, तो 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और 1 तो हमने ऑलरेडी काट दिया था, और 2 का अपोजिट पूछ ही रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। और नहीं तो देखिए 2 का अपोजिट हमने बताया था कि 2 डिजिट खोजिए जो सिमिलर हो। जैसे 1 4 तो किसी में नहीं था, 3 4 में भी किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 के जगह पे 5 1 है, तो 5 1 यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो सीधी से 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हर तरीका से जरूरत हम लोग बना सकते हैं। और देखिए एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बनाता है, वैसे हम लोग और ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले डाइस में इसमें पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट या तो आप क्रॉस वाला रूल अप्लाएंगे या फिर वो वाला देखते हैं। तो 2 के अपोजिट में 3 4, क्या किसी में 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है।
तो 3 4 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है, नहीं 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सीधा से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। हो सकता है कि किसी किसी डाइस में ना मिले तो आप क्या करेंगे, वो क्रॉस वाला यानी कि जो नंबर होता है ना, ऑप्शन छाटना, ऑप्शन हम लोग छाटेंगे। यानी कि 2 के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता है, तो 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो 3 को काट देंगे, 4 को काट देंगे। 2 के अपोजिट में आपका 1 नहीं हो सकता, तो हम लोग 1 को काट देंगे। और 2 के अपोजिट में 6 नहीं हो सकता, 6 भी हम लोग काट देंगे। तो 2 के अपोजिट में पूछ रहा क्या होगा, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं है तो 5 हो गया आंसर। तो ये 2 रूल फॉलो हो गया। एक रूल ऐसे कि सीधे से आप 2 के अपोजिट में ढूंढने के 3 4 है किसी में, 3 4 यहाँ पे था, 2 का अपोजिट में 3 4 था, तो 2 का अपोजिट में 3 4 यहाँ पे 5 के साथ में है, तो यानी कि 5 का उल्टा 2 हो जाएगा, ऐसे है। और टाइप 3 जो होता है वो डाइस जो है उसको डाइस को खोल दिया जाता है और उससे पूछा जाता है। ये तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। टाइप 3 जो है एकदम ईजी हो जाता है। ऐसे आप समझिए कि एक बीच करके जो होता है वही उसका अपोजिट होता है। देखिए 2 के एक बीच करके 4 आ गया, यानी 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऐसे नोट कर लिया कीजिएगा, 2 का अपोजिट 4 होगा। एक का बीच करके 5 आया था, नहीं, एक का अपोजिट होगा 5, ऐसे कर लीजिए। फिर आपका अगर 3 को लेते हैं तो 3 को छोड़ कर एक बीच करके 6 आएगा, यानी कि 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो हो गया 6 का 6 हो गया, यानी सबका अपोजिट पता भी चल गया और उसमें डायरेक्शन हम बता सकते हैं आसानी से। ठीक उसी तरह इसमें भी, इसमें और छोर वाला है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इसका अपोजिट ये होगा, यानी कि एक का अपोजिट 6 होगा। बाकी सिंबल मैंने बता ही दिया कि 2 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 5 होगा। 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5। ठीक वैसे ही इसमें और छोर वाला यानी 2 का उल्टा 6 होगा, 2 का उल्टा 6। और बाकी आप बना सकते हैं 1 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 4 और 3 का उल्टा 5। यहाँ पे देखिए इसमें भी और छोर वाला यानी कि 1 का उल्टा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 6। यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का उल्टा 5। तो एक्सक्यूज में यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे 1 का उल्टा 3 होगा, क्योंकि इसमें एक छोड़ का मैंने बताया था कि एक छोड़ का मैंने आप लोग करना है। तो 1 का उल्टा यहाँ पे 6 होगा, 1 का उल्टा 3 होगा। ठीक है, और बचेगा 2, 2 का उल्टा कौन सा होगा, 4 होगा। 2 का उल्टा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और बच गया आपका क्या, 3 है, तो 3 का उल्टा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा यहाँ पे 6 हो रहा था, सॉरी, यहाँ पे तो और छोड़ना बताया था, और छोड़ना तो होता ही है रूल। बाकी आपका 2 का 4 और 3 का 5, ऐसे। इसे फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, 1 का उल्टा 6 होगा। यहाँ पे देखिए जिस तरह से इसमें और छोड़ था वैसे ही इसमें भी और छोड़, यानी कि 1 का उल्टा 6, बाकी बच गया 2 का उल्टा 4 और 3 का उल्टा 5। इस तरह से सारे टाइप हो गए। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में, क्या एग्जाम्पल बनता है देखिए। एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि 6 का उल्टा क्या होगा। तो 6 का उल्टा में पहला रूल हम सबसे फॉलो करेंगे कि क्या कि 6 के उल्टा में जैसे 2 3 है, तो क्या किसी में 2 3 है, नहीं है। 6 के उल्टा में 2 4 है, किसी में 2 4 है, तो हो गया, आसानी से हम लोग मिल गया। देखिए 2 4 यहाँ पे है और यहाँ भी 2 4 है, यानी कि 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधे से आप आंसर मारेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे देखते हैं। इसमें पूछा है 4 का उल्टा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 का उल्टा में देखेंगे क्या क्या है। 4 का उल्टा में 3 5 है, क्या किसी में 3 5 है, हाँ यहाँ पे है, तो 3 5 है, ऑलरेडी मिल गया। तो 4 का उल्टा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का उल्टा क्या होगा। तो 3 का उल्टा हम सबसे पहले हम ढूंढेंगे 1 6 किसी में है, 1 6 किसी में नहीं है। 3 के उल्टा में 1 5 किसी में है, 1 5 किसी में नहीं है। 3 के उल्टा में 2 6 किसी में है, 2 6 भी किसी में नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस वाला काम करेंगे, यानी 3 के अपोजिट में आपका 1 6 नहीं हो सकता है, तो 6 काट दीजिए, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आप पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में तो 3 हो ही नहीं सकता, 3 के अपोजिट में 3 का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का ही पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में जो है आपका कौन नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। 5 तो ऑप्शन में है नहीं। 3 का अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, तो 2 भी कट गया, यानी कि 3 का अपोजिट में क्या बचे गया, 4, यानी 3 का अपोजिट में 4 होगा। क्लियर। अब इसमें देखते हैं 4 का अपोजिट में क्या होगा। 4 का अपोजिट में ढूंढने के लिए सबसे पहले पहला रूल फॉलो करेंगे। 4 का आसानी से मिल जाता है। 2 3 किसी में है, नहीं है। 4 का अपोजिट 6 5 किसी में है, 6 5 है, यानी कि 4 का अपोजिट में 1 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो पहला रूल सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग छटाई करेंगे। इसमें देखिए 3 का अपोजिट में कौन सा होगा। 3 का अपोजिट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 का अपोजिट यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 6 5 है किसी में, 6 5 है, तो सीधी सी 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। कितना आसानी से बन जा रहा है देखिए।
इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट में यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 किसी में नहीं है, 1 5 भी किसी में नहीं है, और 3 का अपोजिट में 2 4 भी किसी में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो छटाई वाला काम करेंगे, यानी 3 के अपोजिट में 1 2 नहीं हो सकता, 1 को काट दीजिए, 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 3 का अपोजिट में होगा 5 और 1 नहीं हो सकता, 5 को काट दीजिए। 3 का अपोजिट में 4 नहीं हो सकता, 4 भी काट दिए, तो बचा क्या 6। तो 3 का अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा आंसर। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट को आप पूरे तरीके से बना सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो जो है चैनल पर आप देख सकते हैं कि सारे ट्रिक्स भरे पड़े हैं, चाहे मैथ हो चाहे जीके हो। तो फ्रेंड, चलता हूँ, अलविदा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।